तालाब में फेंक देता है और खाली हाथ वहाँ से चला जाता है। यही मेरी कीमत है। तुमने क्या सोचा था तुम ये मूर्ति इतनी आसानी से ले जाओगे? कभी नहीं। एक छोटे से गांव में एक बेहद चतुर आदमी लखन अपने छोटे से बेटे और पत्नी के साथ रहा करता था। वो हमेशा मेहनत करने से दूर भागता था और हमेशा चमत्कार के भरोसे बैठा रहता था कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और उसकी किस्मत बदल जाएगी। एक दिन वो घने जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे चमकती हुई साधु की सोने की मूर्ति दिखाई पड़ती है। अरे बाबा, ये साधु की सोने की मूर्ति यहाँ क्या कर रही है? अब तो मेरी किस्मत ही खुल गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस वीरान जंगल में मुझे सोने की मूर्ति मिलेगी। लखन जैसे ही वो सोने की मूर्ति उठाकर जाने लगता है, तभी हवा में एक भारी और गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आती है। रुको, ये सोने की मूर्ति ऐसे नहीं ले जा सकते। कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं इस जंगल का रखवाला बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें ये सोने की मूर्ति चाहिए तो इसके बदले तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं इस सोने की मूर्ति के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या देना होगा? तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं देना होगा, बस इसके बदले मुझे तुम्हारी बुद्धि चाहिए। बस इतनी सी बात? ठीक है, मेरी बुद्धि ले लो, पर मुझे ये सोने की मूर्ति दे दो। लखन के इतना कहते ही एक अजीब सी लहर उसके सर से गुजरती है और उसकी सारी समझ और बुद्धि गायब हो जाती है। अब लखन के हाथ में वही सोने की मूर्ति है, पर वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। अरे ये क्या, मैं ये मिट्टी की मूर्ति लेकर क्या कर रहा हूँ? चलो इसे पानी में फेंक देता हूँ। भला मिट्टी की बेकार मूर्ति मैं घर ले जाकर क्या करूँगा? लखन उस बहुमूल्य सोने की मूर्ति को मिट्टी का खिलौना समझकर पास के तालाब में फेंक देता है और खाली हाथ वहाँ से चला जाता है। यही मेरी कीमत है। तुमने क्या सोचा था तुम ये मूर्ति इतनी आसानी से ले जाओगे? कभी नहीं। तभी तेज रोशनी के साथ वो मूर्ति तालाब से निकलकर वापस उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। अगले दिन सुबह लखन किसी तरह अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी ममता उसका इंतजार कर रही थी। अजी कहाँ रह गए थे? देखिए, मैंने साहूकार से वो धन इकट्ठा कर लिया है जो आपने कहा था। अब बताइए, आप इस धन का क्या करोगे? क्या? कौन सा धन? और ये धन क्या होता है? मुझे तो नहीं पता। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया है? आप ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तो आप ठीक थे और अचानक जंगल से आते ही आपकी दिमागी हालत इतनी कैसे बिगड़ गई? ममता की आवाज सुनकर गांव के लोग और मुखिया वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हो गया ममता? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मुखिया जी देखिए ना, ये सेठ के यहाँ से पैसे लाने गए थे। मैंने यहाँ गांव में ही धन का इंतजाम कर लिया है, पर ये कह रहे हैं कि धन क्या होता है। इन्हें तो कुछ याद ही नहीं है। लखन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम कौन हो भाई? और आज से पहले तो मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। अरे मुखिया जी, आप नहीं समझ रहे हैं लगता है। लखन उसी रहस्यमय जंगल से गुजरा है जो बिना कुछ लिए किसी को छोड़ता नहीं है। ये भी उसी का शिकार हुआ है, जैसे सालों से हमारे गांव के लोग होते आ रहे हैं। ममता, तुम्हें पता था उस जंगल में जाना मना है, फिर तुमने अपने पति को उस रास्ते में क्यों जाने दिया? मुझे नहीं पता था मुखिया जी, मैंने इन्हें मना भी किया था, पर इन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा। हे भगवान, अब मैं इस बच्चे जैसे दिमाग वाले पति के साथ अपना जीवन कैसे बिताऊंगी? ममता वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है और गांव वाले धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में रघु अपने बेटे गोपाल और पत्नी शांति के साथ रहता था। वो दिन रात मेहनत करता था, पर फिर भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। एक दिन रघु बहुत उदास होकर घर के आंगन में बैठा था। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी।
अब क्या करूं शांति, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सब जगह काम तलाश कर लिया पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। अब मैं 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे कहाँ से कमाऊं? देखो जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएंगे। हमारा बेटा गोपाल अब दिन प्रतिदिन बड़ा होता जा रहा है और उसके खर्चे भी अब बढ़ रहे हैं। तुम ठीक कहती हो शांति। चलो मैं एक बार फिर गांव के जमींदार के पास जाता हूँ, शायद वो हम पर रहम खाकर कोई काम दे। रघु उम्मीद और डर के साथ जमींदार की हवेली पहुंचता है। जमींदार सुबह सुबह अपनी हवेली के बाहर बैठा था। अरे इतनी सुबह सुबह किसका चेहरा देखना पड़ गया? राम राम जमींदार साहब। राम राम भाई, राम राम। पर यहाँ कैसे आना हुआ? जमींदार साहब मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मेरे घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं है। आप जो भी काम देंगे मैं पूरी मेहनत से करने को तैयार हूँ। अरे भाई, तुम जैसे इंसान को काम कौन देगा? मैंने सुना है कि तू जिसके यहाँ काम करता है उसकी बदनसीबी उसका पीछा पकड़ लेती है। मैं तुम्हें कोई काम नहीं देने वाला, चलो जाओ यहाँ से। ऐसा मत कीजिए जमींदार साहब, मैं सब जगह से हार चुका हूँ, बस आपसे ही थोड़ी उम्मीद बची है। अरे भाई, अपनी इस उम्मीद को चूल्हे में डाल और यहाँ से दफा हो जा। मुझे तेरी उम्मीद से अपने घर के दिए नहीं जलाने। जमींदार वहाँ से उठकर अंदर चला जाता है। रघु शाम तक कई और दरवाजों पर भटकता है पर हर जगह से उसे धुतकार ही मिलता है। अंत में वो हार मानकर गांव की सीमा पर एक पत्थर पर बैठ जाता है।